तो क्या आरसीबी बनाएगी नया कप्तान, और अगर ऐसा करती है तो सबसे आगे हैं 3 नाम। देखिए आरसीबी के बारे में इसलिए खबर सामने आ रही है क्योंकि सबको पता है इस साल मेगा ऑक्शन होना है दिसंबर में, और अगले फिर 3-4 साल तक कोई ऑक्शन नहीं होगा, मेगा ऑक्शन नहीं होगा। तो आरसीबी जो कि बहुत अच्छी टीम है, लगातार उसके फैंस बहुत ज्यादा हैं दुनिया भर में, लेकिन आज तक एक भी बार चैंपियन नहीं बन पाई है। तो जब मेगा ऑक्शन होता है तो बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं, फ्यूचर की 3 से 4 साल की टीम बनाई जाती है। तो क्योंकि फाफ डु प्लेसिस जो कि आरसीबी के कप्तान मौजूदा हैं, उनकी एज भी हो चुकी है और वो अपनी कप्तानी में ऐसा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। प्लेऑफ तक तो पहुंचाया था पिछली बार, लेकिन जिता नहीं पाए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि यही मौका है, मेगा ऑक्शन है, कोई बड़ा प्लेयर अगर आरसीबी ले आती है, उसको कप्तान बना देती है, तो कम से कम एक टीम बन जाएगी, अच्छी टीम बन जाएगी, और अगले 2 से 3 साल के अंदर फिर कम से कम एक ट्रॉफी तो आ जाएगी। ऐसी मजबूत टीम बन जाएगी, तो कोशिश यही रहेगी। तो अगर ऐसा होता है तो वो कौन कौन से नाम हैं जो बाजी मार सकते हैं, जिनको आरसीबी कप्तान बना सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है, मुझे लगता है, सूर्य कुमार यादव। अब क्योंकि टीम इंडिया के भी कप्तान बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है सिर्फ आरसीबी नहीं, कई सारी ऐसी टीमें हैं, जैसे दिल्ली कैपिटल्स हो गई, इसके अलावा पंजाब किंग्स हो गई, बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनको नए कप्तान की तलाश है। आरसीबी उनमें से सबसे ऊपर है। दूसरे खिलाड़ी हैं केएल राहुल। अगर आरसीबी स्काई को नहीं ला पाई, कप्तान नहीं बना पाई, तो मुझे लगता है अपने पुराने खिलाड़ी केएल राहुल के पास जाएगी, क्योंकि पूरी खबर मिल रही है कि ये भाई साहब अपनी टीम से नाराज है, एलएसजी छोड़ देंगे। इसके बाद अगर इनसे भी बात नहीं बन पाती है, इनसे भी डील नहीं बन पाती है, तो कौन है? यस, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, विराट कोहली एक साथ एक टीम में हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात, स्काई क्यों बन सकते हैं आरसीबी कप्तान, इस पर बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस में रहेंगे तो सिर्फ प्लेयर के तौर पर रह पाएंगे स्काई, जाहिर सी बात है। वहां हार्दिक पांड्या को पिछले साल ही कप्तान बनाया गया है, तो ये मुंबई इंडियंस में अगर रहते हैं, इनको नुकसान ही नुकसान है। एक तो 8-9 करोड़ पे है भाई, जाहिर सी बात है स्काई जैसा इतना नंबर 1 बल्लेबाज, वो 8-9 करोड़ तो डिजर्व नहीं करता है। कम से कम 20 करोड़ के आसपास तो स्काई को चाहिए। तो अगर आरसीबी बुलाती है तो 20 करोड़ दे भी सकती है, उसके पास पैसा भी है, और स्काई का खुद का भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। स्काई को मुंह मांगी कीमत पर खरीद सकती है आरसीबी, जो मैंने आपको बताया 20 करोड़ क्या 25-30 करोड़ तक भी जा सकती है आरसीबी, इसलिए यहां पर स्काई को फायदा है। आरसीबी में आएंगे तो कीमत भी बढ़ेगी, कप्तानी भी मिलेगी, डबल फायदा है। और क्या है, विराट के साथ फिर स्काई मिलकर आरसीबी का वो जो चैंपियन बनने का सपना है ना, कप जीतने का, ई साला कप नमदे, वो किसी भी साला हो नहीं पा रहा है, मतलब किसी भी साल हो नहीं पा रहा है। वो बार बार बोला जाता है ई साला कप नमदे, ई साला कप नमदे, लेकिन हो नहीं पाता है। हो सकता है स्काई और विराट मिलकर वाकई ई साला कप नमदे। तो स्काई के ऊपर सबसे पहले कोशिश की जाएगी आरसीबी की तरफ से। आगे दूसरा ऑप्शन है केएल राहुल। आईपीएल 2025 से पहले राहुल एलएसजी छोड़ सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि पिछले आईपीएल एलएसजी के जो मालिक हैं गोयनका, उन्होंने सरेआम राहुल को भटकार लगाई थी, वीडियो बहुत वायरल हुआ था, राहुल की किरकिरी भी हुई थी कि इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, कैसे उस ओनर की इतनी सुन ली, कुछ बोला क्यों नहीं। तो भाई बड़े क्रिकेटर हैं, दिल में बात चुभ जाती है, और मौका आने पर ऐसे क्रिकेटर्स फिर उसका हिसाब किताब करते हैं। वो शायद समय सही नहीं था, लेकिन अब राहुल के पास समय है, आरसीबी के साथ डील कर ले, आरसीबी में आ जाएं और एलएसजी छोड़ दें, अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। आरसीबी मैनेजमेंट से राहुल के रिश्ते भी अच्छे हैं, ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि आरसीबी के लिए पहले भी आईपीएल काफी वक्त तक खेल चुके हैं। अपने जो शुरुआती इनका दौर था ना, आरसीबी से ही इन्होंने खेलकर पहचान बनाई थी अपनी, तो इस वजह से अपनी घर वापसी कर सकते हैं केएल राहुल अगर वहां जाते हैं तो। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा। अगर राहुल से भी बात नहीं बनी तो फिर आरसीबी रोहित के लिए जाएगी। रोहित क्योंकि मुंबई इंडियंस में रहेंगे तो सिर्फ प्लेयर के तौर पर रहेंगे, और जाहिर सी बात है पिछली बार जब एमआई में जो उनका अपमान हुआ था वो भूले नहीं है रोहित, अपमान भूले नहीं है, बहुत तगड़ा अपमान हुआ था। इतना बड़ा प्लेयर, टीम इंडिया का कप्तान, आपने उसको मुंबई इंडियंस कप्तानी से हटा दिया, हार्दिक पांड्या को बना दिया, क्योंकि आपको लग रहा था हार्दिक पांड्या फ्यूचर कप्तान है। यहां तो रोहित ने खेल ही पलट दिया, अपनी कप्तानी में इंडिया को चैंपियन बना दिया, और जिसे प्रमोट करके हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था मुंबई का, उससे टीम इंडिया की उपकप्तानी भी छिन गई। यानी कि एमआई का फैसला, एमआई वो कुल्हाड़ी पड़ी थी, एमआई गई उस पर कूद गई, ऐसा हुआ है। तो रोहित भूले नहीं अपना अपमान, इसका समय पर हिसाब लेंगे। इसके बाद आरसीबी अगर रोहित जाएंगे वैल्यू भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। मुंबई में रहेंगे वो वैल्यू नहीं रहेगी।
आरसीबी में जाएंगे, वैल्यू भी बढ़ेगी, कप्तानी भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, विराट के साथ रोहित अगर आ जाएंगे तो जैसे टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया है, वैसे ही आरसीबी को भी चैंपियन बनाने का दोनों मादा रखते हैं। तो यही वो 3 नाम है जिन पर चर्चा चल रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे एज अ फैन आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।